तो गाइज ईमेल सपोर्ट सिस्टम पर कंप्लीट वीडियो है। इसके अंदर आउटलुक ईमेल क्लाइंट कैसे मैनुअल या ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे ईमेल सपोर्ट सिस्टम एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर्स वगैरह कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ईमेल सपोर्ट सिस्टम का मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस क्या होता है, खुद का एक एक्सचेंज सर्वर अपना बनाना हो तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईमेल सपोर्ट सिस्टम यानी जीमेल या ईमेल मैसेज जो भी आप बोलते हो उससे रिलेटेड इसमें कवर होने वाले हैं। इसके अंदर कंप्लीट ईमेल क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन आउटलुक पर मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाने वाला हूँ। स्टार्टिंग के 20 टू 30 मिनट में भी थियरी का पार्ट चले। अगर आप एडवांस लेवल पे चीज़ों को जानना चाहते हैं, थियरी का पार्ट आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आप 20 मिनट के वीडियो को स्किप कर सकते हैं और 20 मिनट के बाद के वीडियोस को देख सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, क्या है, कैसे है, इंटरव्यूज में किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह इससे रिलेटेड उठाए जाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस वन वीडियो सीरीज को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का रिस्पांस मिलता है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पर मैंने वन वीडियो सीरीज में अगर प्लेलिस्ट में आएंगे तो 10 वीडियो हो गई है, 11 नंबर की वीडियो यानी 11 कोर्सेस आप यहाँ पे सर्च करके देख लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट 11 तरीके के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन, IoT, CCNA सर्वर, एक्सचेंज सर्वर, एडवांस HTML, वेब डिजाइनिंग, पावर शेल, IoT के प्रोजेक्ट, अबंतु, रेड हैट, गिटहब, GNS, बहुत सारे तरीके के यहाँ पे ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिलेंगे। 1000+ वीडियो है। इसके थ्रू अपनी स्किल ही नहीं बल्कि कंपनी में एक अच्छी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चैनल के साथ जुड़ जाते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होने पाए। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को मैक्सिमम पीपल तक शेयर करिए, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। अगले कंटेंट में हम और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे और आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बात होती है ईमेल सपोर्ट सिस्टम की। गाइस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे जो भी आपका ग्रुप हो, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बात करते हैं आउटलुक के बारे में। आउटलुक समझाने से पहले मैं बता दूं कि अगर इस ईमेल सपोर्ट सिस्टम को कंप्लीट देखना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए जीमेल वगैरह क्या है और ये सारी चीज़ें। अगर नहीं पता है तो भी बिगिनर से लेकर एडवांस तक मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर बात होती है आउटलुक। आउटलुक के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। कलर यहाँ पे मैं जरा सा अपने पेन का चेंज कर दूँ। व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है कंपनी के अंदर, और इसको एज ए नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हमें क्यों जानना चाहिए। हम अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं ईमेल सपोर्ट सर्वर का यूज करके और एक बेस्ट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ई स्टैंड फॉर होता है गाइज इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसमें क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल ये क्यों बोला गया, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर पे कुछ फाइल्स, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स या फोटो, वीडियो, जो भी ये इंफॉर्मेशन होती है, ये किसी दूसरे बंदे को, दूर बैठा बंदा उसको रिसीव कर सकता है। और पहले की जो देखा जाए प्रथा थी, उसमें क्या होता था कि एक बंदा जाकर पोस्टल ऑर्डर करता था, मतलब पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप करता था लेटर को, फिर वो दूसरे साइड जाता था 10 दिन बाद, 5 दिन बाद स्पीड पोस्ट आया, ऐसे करते करते। लेकिन आज के समय पे अगर आपकी कंपनी इंडिया में है और दूसरा बंदा USA में बैठा हुआ है, अगर इन दोनों को कोई फाइल शेयर करना है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, किसी भी तरीके का अटैचमेंट लगाना है, तो ये यूं सेकंड भर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल सपोर्ट सिस्टम देने से काफ़ी ज़्यादा टाइम बचत हो जाता है एंड बहुत ही बेनिफिशियल आपकी कंपनी के लिए हो सकता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ईमेल क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना, क्यों नहीं हम लोग जीमेल जैसे सर्वर से ही काम चला लेते हैं, तो इसके बारे में भी आगे मैं बात करता हूँ। 1960 से लेकर 17 तक पूरी तरीके से ईमेल सपोर्ट सिस्टम का ऑपरेशन हो चुका था, मतलब ऑपरेट हो चुका था। और इसके अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट बेनिफिट क्या क्या है, एडवांटेजेस या बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे चीप। चीप यानी कि अगर देखो, अगर आप एक इंटरनेट कनेक्शन, आजकल देखा जाए तो हर एक बंदे के पास इंटरनेट कनेक्शन है, और आप किसी को कोई डेटा सेंड करना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट, फाइल, CV, या आप स्टूडेंट हो अपने फ्रेंड को कोई नोट सेंड करना चाहते हो, अपने फ्रेंड को कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई फोटो सेंड करना चाहते हो, तो आपको क्या कहीं पैसा देना होता है? नहीं, उसी इंटरनेट की सर्विस के थ्रू आप ईमेल के थ्रू उसको सेंड कर देते हो। और ईमेल
की जो सर्विस होती है एक लीगल सर्विस मानी जाती है इसका कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसके थ्रू जो भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं एक प्योर फाइल के थ्रू और सिक्योरिटी सिक्योरिटी के साथ, इंक्रिप्शन के साथ सारी चीजें होती हैं। तो मैक्सिमम लोग जीमेल सपोर्ट सिस्टम जानते हैं, याहू सपोर्ट सिस्टम जानते हैं, एंड AOL करके आता है, एंड और भी बहुत सारे ईमेल सपोर्ट सिस्टम होते हैं, थंडरबर्ड वगैरह होता है, थंडरबर्ड वगैरह उसके बारे में जानते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे कंप्लीट जितने तरीके के सपोर्ट सिस्टम है वो सब यहाँ पे कवर करके आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चीप इसलिए हो जाता है कि आपको विदाउट एनी कॉस्ट आप अपनी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन किसी भी डिस्टेंस पे शेयर कर सकते हैं फास्ट। मतलब आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना था तो आपको 4 दिन वेट नहीं करना है कि एक लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, ऐसा कुछ भी। आप अपना कंप्यूटर खोलते हो, जीमेल खोलते हो, अगर आप ईमेल क्लाइंट के बारे में जानते हो तो ईमेल खोलते हो और फटाफट अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से सेंड कर देते हो और उधर जाकर वो रिसीव हो जाता है। तो थोड़ा सा फास्ट सर्विस हो जाती है जिसके थ्रू आपका टाइम सेविंग हो जाता है और अपने टाइम को आप ज्यादा से ज्यादा अपनी कंपनी प्रोडक्शन में लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कन्वीनियंट है, मतलब कि इजिली कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आज के समय पे चलता है। जीमेल सपोर्ट सिस्टम हुआ, याहू सपोर्ट सिस्टम हुआ, AOL करके जितनी भी चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। बस आपको इंटरनेट कनेक्ट रखना है अपने डिवाइस पे, ओके। और इजिली हम इसके कन्वीनियंट की बात ये बोल सकते हैं कि हम इसकी इंफॉर्मेशन को अपने फोन, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे सेव कर सकते हैं और उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैंने बोला ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों के बारे में भी आगे मैं बता दूंगा कि कैसे ऑफलाइन भी आप अपने ईमेल वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। परमानेंट, यू कैन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मैसेज एंड रिप्लाईज इंक्लूडिंग डिटेल्स एंड मैसेजेस वाज रिसीव्ड। जो भी आपको मैसेज रिसीव हुआ है, जो भी मैसेज आपने सेंड किया है, परमानेंटली आप अपने कंप्यूटर पे उसको रिसीव कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। अगर आप ईमेल क्लाइंट यूज करते हैं तो, अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो आपको हर चीज डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ईमेल क्लाइंट की सर्विस यूज करते हैं तो आपको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप जैसे ही अपने ईमेल ऑपरेटिंग मतलब कि ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन को रिफ्रेश करेंगे, आपका पूरा का पूरा ईमेल आपके लोकल कंप्यूटर पे आकर सेव हो जाएगा, ओके। और जो भी अटैचमेंट वगैरह होगा वो सब आपके लोकल कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा। ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये सारे एडवांटेजेस रहे, क्विकली आप रिप्लाई कर सकते हो, क्विकली आप किसी के भी मैसेजेस को रिसीव कर सकते हो, और यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है, रीडेबिलिटी वगैरह बहुत कन्वीनियंट आपको मिल जाती है और ये सारी चीज़ें। इवन देन आप चाहो तो ऑटोमेटिकली अपना एक ईमेल टाइम सपोर्ट क्रिएट कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर से आप चाहते हो कि किसी बंदे को एक ईमेल चला जाए। तो जैसे मान लिया कि आपने अपने कंप्यूटर को ओपन किया, अब आपको जी आप यूज करते हो जीमेल सर्विस। देखो भाई, इसके इंपॉर्टेंस को यहाँ पे एडवांटेजेस को मैं बता देता हूँ काफी डिटेल में, ताकि आप किसी को भी समझाओगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। दो यूजर हैं, ओके। एक बंदा यूज करता है जीमेल की सर्विस, समझिएगा, एक बंदा यूज कर रहा है जीमेल की सर्विस, और हमारे वेबसाइट पर यानी कि सीखोलाइव.com पर आपने देखा होगा एक ईमेल आईडी जो कि लिखा है वहां पे admin@sekholive.com, राइट, ऐसे कुछ लिखा हुआ, मतलब ये खुद का एक ईमेल सर्वर यहाँ पे है, ये खुद का ईमेल सपोर्ट सिस्टम मैंने यहाँ पे लगा रखा है और ये इसी पर मैं रिसीव करता हूँ। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी यानी जीमेल और उसको मैसेज हमारा नहीं जाता, जो भी आप मैसेज करोगे वो डायरेक्ट हमारे सर्वर पे आएगा और हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जैसा चाहिए, ओके। तो ये हमारा एक ईमेल क्लाइंट है, समझ लो ये मेरा ईमेल क्लाइंट है या सर्वर है, एज अ क्लाइंट मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा। अब आप क्या करते हो, आपके पास नो इंटरनेट, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो क्या आप एक नया ईमेल सेंड कर सकते हो? नहीं। क्या आप अपने कंप्यूटर पे पुराने ईमेल की फाइल को एक्सेस कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर आपके पास ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन है लाइक आउटलुक, जिसपे मैं आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाने वाला हूँ, ओके। तो इस आउटलुक के एप्लीकेशन पर आपके पास इंटरनेट नहीं है, फिर भी आप अपनी सारी पुरानी यानी कि जितनी भी ओल्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो सब कुछ आप रीड कर सकते हो, सारे अटैचमेंट को देख सकते हो। इवन देन आपको अगर एक नया ईमेल राइट करना है तो ऑफलाइन उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पूरा ईमेल का हर एक पॉइंट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, और जैसे ही आप इंटरनेट उसको दोगे और रिफ्रेश करोगे, आपका वो जो सेंड करा है आपने ईमेल या जो सेव करा है वो ऑटोमेटिकली उनको ट्रांसफर हो जाएगा। तो है ना, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। जैसे अगर आपको सुबह 50 लोगों को ईमेल करना है, ओके, आप चाहते हो सुबह जाकर कंपनी में ईमेल लिखना पड़ेगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी का जो भी ईमेल सुबह 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को करना है, वो रात में ही आप क्या कर सकते हो, आराम से लिख कर और उन सभी लोगों का एक
मतलब कि रिसीवर में उनको ऐड कर सकते हो, है ना? और उन सभी को ऐड करने के बाद एक बार में मल्टीपल सब पीपल को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और उनके लिए एक ईमेल राइट करके सेंड करके आप छोड़ दो। सुबह आपको जाना है ऑफिस में, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है और जैसे इंटरनेट कनेक्ट होगा आपका सारा ईमेल ट्रांसफर हो जाएगा, है ना? और उसी समय पे उन सब लोगों को रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना प्लस पॉइंट, आपको बहुत एडवांटेजेस इसके थ्रू मिलता है। अब मेन बात आती है डिसएडवांटेजेस के बारे में। बहुत सारे लोग स्पैम वगैरह भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्पैम लिंक आपको सेंड कर देते हैं, वो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाता है, कोई सॉफ्टवेयर हुआ है कुछ भी इस तरीके का, लोग मैनिपुलेट करके इस तरीके के लिंक वगैरह पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी हमें अननोन सोर्सेज जो होते हैं ना ईमेल के, उन पे रिप्लाई नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके का लालच दिया जाए या किसी भी तरीके का कोई आपके साथ स्पैम करना चाहता है ना? अब किसी भी तरीके का रिस्पॉन्ड मत करो जब तक आप वेरीफाई ना कर लो कि वो ईमेल किसका है, कहाँ से आया हुआ है। अगर आप पेनिट्रेशन जानते हो तो पता कर लो कि वो किस लोकेशन से ईमेल आया हुआ है। बहुत सारे टूल्स इजीली ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। ओके, वायरस वगैरह को लोग सेंड कर देते हैं जिससे आपका कंप्यूटर कंप्रोमाइज हो जाता है ना? बाय मिस्टेक ईमेल सेंड हो जाने की वजह से भी आपके पास कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ सकती है, या आपने किसी के पर्सन का नेम अगर गलत टाइप कर दिया, वो अवेलेबल नहीं है तो उसको वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना? वो आपके कंपनी का बंदा नहीं है तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकता है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूर कर लिया करो जभी भी आप ईमेल को फाइनली सेंड बटन पे क्लिक करो, है ना? ब्रीच एंड थेफ्ट बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन हैक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, तो ब्रीच और थेफ्ट, चोरी वगैरह का बहुत ज़्यादा, चोरी तो हर जगह पे हैक और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप अपने सिस्टम को, अपने इंटरनेट कनेक्शन को, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते हो तो। अगर आप फ्री की तरफ भागे, जिस दिन आपने अपने इंटरनेट का इस्तेमाल फ्री सर्विस को यूज करने के लिए, चाहे वो पैसे से रिलेटेड कि आपकी लॉटरी लगी है, चाहे वो आपको कूपन कोड दे रहा हो, चाहे वो 30% का डिस्काउंट दे रहा हो, जब आपने ऐसे लिंक पे क्लिक किया तो सोच लो कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉब्लम है, गड़बड़ है, और इस तरीके के प्रॉब्लम में आप तुरंत फंस जाते हो और आपका कंप्रोमाइज हो जाता है अकाउंट, आपकी इंफॉर्मेशन, पैसे जो भी है हैक कर लिए जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें पार्ट्स ऑफ एन ईमेल। जो भी आप ईमेल सेंड करते हो तो आपने देखा होगा, ईमेल जब आप सेंड करते हो तो ऐसे करके एक पेज खुलता है जहां पे ऐसे बॉक्स लिखा होता है, एक और नीचे होता है, और यहाँ पे आप मैसेज जो भी लिखना होता है लिखते हो, और यहाँ पे नीचे अटैचमेंट वगैरह होता है, यहाँ पे मतलब कि टू किसको भेजना है, सीसी बीसीसी ऐसे करके लिखा होता है। टू मतलब, और सीसी मतलब ये सब क्या होता है, टू मतलब किसको भेजना है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, किसको आपने भेजना है, किसको कॉपी में रखना है ना? तो ये सारे ऑप्शन आप ईमेल क्लाइंट के अंदर मैसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन बात करा जाए ईमेल के इम्पोर्टेंट मैसेजेस के पॉइंट के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, तो पहला कंपोनेंट्स हमारा हेडर हो जाता है। हेडर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कंसर्निंग द सेंडर एंड रिसीवर, कौन सेंड कर रहा है, किसको रिसीव करना है, ये दोनों इंफॉर्मेशन हेडर के अंदर होती है। द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ मेल headers can vary depending on the email system that generating the message. Generally headers contain the following information. header क्या क्या रखता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, क्या आप भेज रहे हो। जैसे आप किसी को ईमेल टाइप करते हो तो उसमें लिखते हो ड्यू टू, जैसे मान लिया कि मैंने आपको एक कोर्स स्टार्ट मैंने ऑनलाइन किया, जैसे सीसीएनए का ऑनलाइन कोर्स मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, आपने उसका कोर्स इनरोल कर रखा है, तो मैं आपको एक ईमेल करता हूं कि दिस ईमेल इज रिगार्डिंग योर न्यू ऑनलाइन सीसीएनए क्लास। ओके, कुछ भी ऐसे एक सब्जेक्ट मैं लिखता हूं, तो जब वो मैसेज आपको रिसीव होता है तो लिखकर आता है कि ये मैसेज आया है सीखोलाइव.com से, और ये एक ईमेल मैसेज है, और इसके अंदर क्या है, हमारी लॉगिन डिटेल है, सीसीएनए का बैच मेरा इस डेट से स्टार्ट हो रहा है, उसको ओपन करके पढ़ सकते हो। तो सब्जेक्ट में किसके बारे में है। ओके, सेंडर, सेंडर कौन है, डेट एंड टाइम, डेट और टाइम क्या है, कब आप सेंड कर रहे हो, है ना। रिप्लाई टू, किसको भेजना है, रिप्लाई किसको करना है, रिप्लाई रेसिपेंट टू, किसको भेजना है ना। कार्बन कॉपी किसको देना है, अटैचमेंट वगैरह क्या है उसके अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपका हेडर के अंदर होता है ना। तो हेडर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सेंडर, रिसीवर, अमाउंट ऑफ डेटा, कितना कौन सी फाइल है, कितना एमबी का फाइल है, किस डेट में सेंड कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेंड होता है। बॉडी के अंदर क्या हो जाता है आपका, कंटेंट और मैसेज। ओके, कि क्या मैसेज सेंड किया जा रहा है, जैसे उसके अंदर मैंने लिखा कि है
This is sekholive.com team, and we are going to schedule your new batch regarding CCNA, and the time of that particular batch is 10 p.m. 11 p.m. whatever जो भी है उस हिसाब से मैं प्रोवाइड करता हूँ, and use the following details to log in your batch and take your session. ओके ऐसे जो कुछ भी मैं मैटर लिखता हूँ, तो दिस इज द बॉडी, उसको क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है, जितने भी इंफॉर्मेशन आप लिखते हो. व्हाट इज ईमेल सर्वर, ईमेल सर्वर होता क्या है, ईमेल सर्वर काम कैसे करता है. सबसे बड़ी बात आती है ईमेल सर्वर को समझना. आप लोगों को लगता होगा कि हम अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल पे जीमेल को ओपन करते हैं और हम डेटा सेंड करते हैं, वो डायरेक्ट उसके पास चला जाता है जिसको हम डेटा सेंड करते हैं. तो ये गलत है. आपका जो भी मैसेज है वो सबसे पहले क्या होता है, उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्वर पे जाता है. मतलब अगर आप जीमेल का सर्वर यूज कर रहे हो तो जीमेल के सर्वर पे जाएगा, याहू का यूज कर रहे हो तो याहू, वो मीडिएटर है. अगर वो सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वो कहाँ पे होगा, आपका ईमेल सेंड ही नहीं होगा. ओके, तो इस सर्वर का लाइव होना जरूरी है, एंड देन आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट रहेंगे तभी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे. अब बात होती है ये हमारा ईमेल सर्वर है. ओके, ये ईमेल सर्वर चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे डेस्कटॉप पीसी हो, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन हो, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ईमेल प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपस में ईमेल को एक्सचेंज करवाता है, इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कराता है, और एक दूसरे को कम्युनिकेट कराता है. ओके, तो ये जो ईमेल सर्वर होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ईमेल इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड कम्युनिकेट कराने के लिए. हाउ डज ईमेल सर्वर वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए. सबसे पहले तो एसएमटीपी क्या है मैं नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा. पीओपी क्या है ये भी नहीं मैं यहाँ पे बता रहा. अभी बस इतना समझो कि आप हो यहाँ पे और एक यहाँ पे रिसीवर है, मतलब ये सेंडर है और ये कौन है, ये रिसीवर है. सेंडर ने क्या किया, कोई इंफॉर्मेशन सेंड किया, किसको, एक यूजर को. यूजर जो है ये यूजर टू एट द रेट gmail.com, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है यूजर टू एट द रेट gmail.com, और ये बंदा कौन है, यूजर वन एट द रेट gmail.com. ओके, तो ये यूजर वन ने डेटा सेंड किया या एक वीडियो सेंड किया, फोटो सेंड किया, किसको, यूजर टू को. अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से होकर जाएगी, ये कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं लाइक एसएमटीपी, पीओपी, आई मैप, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, इनके थ्रू ईमेल सेंड और रिसीव होता है. तो इन प्रोटोकॉल के माध्यम से हमारा ईमेल क्या जाएगा, हमारे नियरेस्ट एसएमटीपी सर्वर पे जाएगा. इंटरनेट के माध्यम से वहां पे पता होगा कि ये यूजर टू हमारे उस सर्वर पे अवेलेबल है कि नहीं. तो ये जो इंटरनेट माध्यम है इस सर्वर से फाइंड करेगा कि हाँ इस यूजर की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. तो ये बंदा मतलब ये ईमेल सर्वर क्या करेगा, उस ईमेल को, उस मैसेज को इस यूजर को डिलीवर कर देगा. इसके लिए इंटरनेट माध्यम होना जरूरी है, यानी सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होना जरूरी है. एक चीज हमेशा याद रखना, ये यूजर्स मतलब ये सोच लो ये सेंडर था और ये रिसीवर था और ये बीच में ईमेल सर्वर है ना. ये क्या करता है, मीडिएटर का काम करा रहा है, ये सेंड और रिसीव कराने का काम करा रहा है. अगर ये बंदा कोई स्पैम मैसेज करता है, इतना ज्यादा सिक्योरिटी इनेबल हो चुका है आजकल, तो ये बंदा कोई स्पैम अगर सॉफ्टवेयर भेजना चाहता है या किसी भी तरीके का हार्मफुल प्रोग्राम, तो हमारा जो ईमेल सर्वर होता है स्कैन करता है उसको. अगर वो प्रोग्राम उसको लगता है या जो भी है कि वो हार्मफुल प्रोग्राम है, वो हमारे सर्वर पे स्कैन होने के बाद वो लगता है कि वायरस है, तो वो अगले को ट्रांसफर नहीं करेगा. और ये यूजर टू जो है और यूजर वन जो है, इन दोनों की डिटेल्स इस सर्वर के पास होनी चाहिए, है ना. यानी ये दोनों सर्वर इसके पास अवेलेबल होंगे. ओके, तभी ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, है ना. अगर मान लिया यूजर टू आपके उस सर्वर पे यूजर आईडी बनाया ही नहीं है, यूजर टू एट द रेट gmail.com करके, तो प्रॉब्लम क्या होगी, क्या यूजर टू को ये रिकॉग्नाइज कर पाएगा. अगर ये याहू पे भी नहीं है, जीमेल पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो आपका ईमेल डिलीवर ही नहीं होगा. तो उस कंडीशन में आपको एक अनसक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है और डिलीवरी नॉट कंफर्म्ड का मैसेज आ जाता है, जिसके थ्रू आप क्लियर हो जाते हो कि यस मेरा मैसेज उनको डिलीवर नहीं हुआ. एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि ध्यान से समझना है आप लोगों ने. पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये सारी चीजें. ओके, तो अभी जो मैं समझाने वाला हूं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेंडर साइड से ईमेल सेंड करना है एक रिसीवर साइड तक, और इनके बीच में, एक मिनट किधर हो गया, हाँ, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किया गया है वो
फॉर एग्जाम्पल ये जो यूजर है, समझिएगा यहाँ पे डिफरेंट सर्वर कैसे कम्युनिकेट करते हैं। user1 ये gmail.com पे लॉगिन है, ओके ये। और ये जो यूजर है user2 yahoo.com, ओके। अब आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब आप कह, अभी मैंने समझाया कि ईमेल सर्वर में दोनों यूजर होने चाहिए। अब ये जो यूजर है ये जीमेल सर्वर को कांटेक्ट करेगा, gmail.com को इसने मैसेज सेंड किया। ये यूजर कनेक्टेड किससे है, याहू मेल से, yahoomail.com या yahoo.com, ओके। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों इस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे जब भी ये दोनों कनेक्टेड हैं तो क्या होएगा, ये बंदा जब इंफॉर्मेशन सेंड करेगा इसको, तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसके साथ शेयर होगा, अपने जीमेल सर्वर को। ये अपने जीमेल सर्वर में चेक करेगा कि user2@yahoo.com ये तो हमारा यूजर है ही नहीं, तो क्या ये इंफॉर्मेशन आगे पास नहीं करेगा। जब इसने लगा कि ये yahoo.com तो मेरा सर्वर नहीं है, तो ये अपनी उस इंफॉर्मेशन को अपने इस याहू सर्वर को सेंड करेगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी, ओके। ये रिक्वेस्ट इस याहू सर्वर को जाएगी और बोलेगा कि user1 ने, जो कि इस आईडी पे है और हमारे क्लाइंट मतलब हमारा यूजर है, ये आपके किसी एक बंदे को जो कि user2@yahoo.com को एक इंफॉर्मेशन या एक मैसेज सेंड करना चाहता है। तो ये सर्वर क्या करेगा, इसको चेक करेगा, कहेगा ठीक है हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये यूजर अवेलेबल है कि नहीं है। तो अपने डेटाबेस में ये चेक करेगा और इसको लगेगा कि हाँ अगर ये यूजर अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, इस सर्वर को ये बता देगा कि हाँ ये बंदा है, इसको मैं मैसेज पास कर दिया। उसके बाद एक कंफर्मेशन आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो चुका है और डिलीवरी रिपोर्ट आपका सक्सेसफुल रहेगा, फेल नहीं होगा। तो ये डिफरेंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। आप कभी भी डायरेक्टली अपनी डिवाइस से इसके साथ शेयर नहीं करते हो, हमेशा ये डिफरेंट मीडिएटर हो सकते हैं या सिंगल मीडिएटर हो सकता है, आप यूजर के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होता है, ओके। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि सेंड करती हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं रिसीव करती हैं। यहाँ पे देख रहे हो जब ये बंदा कोई इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो एक प्रोटोकॉल वर्क कर रही है एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और सिंपल मेल ट्रांसफर मतलब ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो एसएमटीपी है, ओके। और यहां पे दो प्रोटोकॉल है, पीओपी या आईमैप, ओके। तो पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये दोनों का मतलब क्या होता है, पीओपी पोस्ट ऑफिस, आईमैप इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इन दोनों का मतलब होता है मेल को रिसीव कराने का। ये दोनों मिलकर मेल को क्या करती हैं, रिसीव कराती हैं। लेकिन आप कहेंगे सेंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल है। ये पहले यूज किया जाता था पीओपी, बट आज के समय पे देखा जाए तो आईमैप की सर्विस यूज करी जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कौन सी प्रोटोकॉल सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेंडिंग के लिए हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है एसएमटीपी। रिसीविंग के लिए जो प्रोटोकॉल्स हमारी यूज करी जाती है वो आ जाता है पीओपी और आईमैप। ये दोनों आप बोलोगे। ये लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आईमैप वर्जन 4 यूज किया जाता है, सॉरी हाँ जी आईमैप वर्जन 4 यूज किया जाता है, ओके। तो व्हाट इज POP3 एंड विच आर द डिफॉल्ट POP3 पोर्ट। तो POP3 स्टैंड फॉर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है ना, वर्जन 3 ये लेटेस्ट प्रोटोकॉल वर्जन है। एंड इट इज यूज टू रिसीव द ईमेल सर्विस, रिसीव करा जाता है जो भी ईमेल सर्विस आपको आती है वो POP3 में प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव होता है रिमोट सर्वर से। और POP3 जो वर्क करता है, यहाँ पे देखो दो तरीके की प्रोटोकॉल है। पहला 110 है, 110 प्रोटोकॉल जो है ये नॉन इनक्रिप्टेड पोर्ट नंबर होता है। मतलब अगर 110 का पोर्ट यूज कर रहा है POP3 इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में, तो वो मैसेज अनइनक्रिप्टेड होगा, मतलब वो सिक्योर नहीं होगा। अगर यहाँ पे इंक्रिप्शन लगा दिया जाता है 995 का पोर्ट नंबर, अगर POP3 के लिए या SSL या TLS का इंक्रिप्शन, ये SSL और TLS क्या है ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करके। तो उन दोनों के माध्यम से अगर यूज किया जाता है तो 995 अगर पोर्ट नंबर हो जाता है तो ये सिक्योर हो जाता है और
कोई भी बीच से उसकी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकता। इसके अलावा ईमेल को रिसीव करने के लिए आईमैप प्रोटोकॉल भी है। आईमैप देखो, पीओपी जो होता है डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ये यूज करता है 110। एसएमटीपी जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज करता है वो 25 यूज करता है। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरव्यू एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा आईमैप, पीओपी से आईमैप डिफरेंट क्यों है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो पीओपी जो सॉरी आईमैप जो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है ना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज अ मेल प्रोटोकॉल यूज फॉर एक्सेसिंग ईमेल ऑन रिमोट वेब सर्वर। ओके, यानी कि रिमोट सर्वर से ईमेल को रिसीव करके आपको बताता है कि हाँ ये एक ईमेल आया हुआ है और यहां से आया हुआ है। ओके, सर्वर फ्रॉम अ लोकल क्लाइंट, अपने लोकल क्लाइंट से। आईमैप एंड पीओपी3 आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल और रिट्रीविंग ईमेल। ईमेल को रिसीव करने के लिए पीओपी3 और आईमैप वर्जन 4 लेटेस्ट यूज किया जाता है। बोथ प्रोटोकॉल आर सपोर्टेड बाय ऑल मॉडर्न ईमेल क्लाइंट एंड वेब सर्वर। जितने भी ईमेल क्लाइंट्स हैं, चाहे वो याहू का हो, जीमेल का हो, या खुद का आपने एक्सचेंज सर्वर बना रखा है, जो कुछ भी है, सारी प्रोटोकॉल्स ये मतलब लेटेस्ट प्रोटोकॉल सपोर्ट करती हैं। आपने देखा था इसमें जो पोर्ट नंबर 2 तरीके का यूज हुआ था वो 110995 था। इसमें नॉन इंक्रिप्शन के साथ अगर देखा जाए तो 143 है, और इंक्रिप्शन के साथ जो पोर्ट नंबर यूज किया जाता है 993 है। अब ये इंक्रिप्शन कैसे लगाया जाता है, कैसे एनक्रिप्ट करके ये पोर्ट नंबर चेंज किया जाता है, ये भी आप लोगों को डाउट होगा। सो डोंट वरी, मैं अगले कुछ ही समय पे आप लोगों को इसका प्रैक्टिकली पार्ट कवर करके दिखाने वाला हूं। इसके बाद बात करते हैं एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे 25 नंबर पोर्ट नॉन इनक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट होता है। इनक्रिप्शन के साथ 25 यूज किया जाता है। ओके, और 465 का भी यूज किया जाता है। एसएमटीपी वांट टू सेंड मैसेज पर्टिकुलर पोर्ट पे अगर सिक्योरिटी के साथ करना है तो। ओके, नॉन इनक्रिप्टेड एसएमटीपी के लिए अगर आईएसपी लेवल पे अगर आप बात करो तो यूज कर सकता है 25 जो कि इनसिक्योर ये भी बोला जाता है, नॉन सिक्योर ये भी हो सकता है। तो ये दोनों पोर्ट नंबर अगर आपका एसएमटीपी यूज कर रहा है तो वो इनसिक्योर होगा। अगर 465 यूज कर रहा है टीएलएस एसएसएल के साथ तो वो डेफिनेटली सिक्योर मैसेज सेंड करेगा। ओके, तो पीओपी वर्सेस आईमैप वर्जन 4 में क्या डिफरेंसेस है आइए समझते हैं। अगर व्हेन यू सेटअप ईमेल एड्रेस, एक ईमेल एड्रेस को या ईमेल क्लाइंट को आप सेटअप करते हो तो आपको दो तरीका यूज करने को देखने को मिलता है ईमेल रिसीव करने के लिए, पीओपी3 या आईमैप। अब दोनों में से क्या आपने यूज करना है। अगर आप आईमैप यूज करते हो तो इन शॉर्ट फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल विथ आईमैप द मैसेज डजंट remain on the local device such as a computer, it remains on the server। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारी जो आईमैप की सर्विस है ये हमारे लोकल सर्वर पे मतलब डज नॉट रिमेन ऑन द लोकल डिवाइस, लोकल डिवाइस पे रिमेन नहीं होती है, लोकल डिवाइस पे नहीं सेव है। सच एज अ कंप्यूटर, जैसे कि हमारा कंप्यूटर या फोन हो गया। इट रिमेन्स ऑन द सर्वर, ये कहाँ पे रहता है, एक मतलब मैसेज हमारा कहाँ पे स्टोर है, ये हमारे सर्वर पर भी स्टोर है। POP3 इन शॉर्ट फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल विथ पोस्ट POP3 इट विल कनेक्ट एंड अटेम्प्ट टू कीप द मेल लोकेटेड ऑन द लोकल ड्राइव। आप पीओपी के थ्रू अगर ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किए हैं तो वो सारा ईमेल मैसेज सर्वर सब कुछ जितनी भी चीजें हैं वो अगर आपने रिसीव किया है तो वो सब कुछ आपके कंप्यूटर पर लोकल ड्राइव में स्टोर होगा। ओके, लेकिन आईमैप के थ्रू वो सारा कहाँ पे होता है, कंप्यूटर पे नहीं होता है बल्कि सर्वर पे होता है। तो दोनों में बेस्ट कौन सा है। अगर यहां से आपका ईमेल पूरा डिलीट हो जाता है तो समझ लो कि प्रॉब्लम ये होगी कि रिकवर नहीं होगा। लेकिन अगर यहां से आपका ईमेल डिलीट हो जाता है, आईमैप के थ्रू कॉन्फ़िगर किया आपने, लोकल क्लाइंट से डिलीट किया, तो मे बी आपका सर्वर पे है, वहां से आप रिसीव कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। आईमैप POP3 वर्सेस आईमैप, विच इज बेटर। आईमैप इज बेटर इफ यू आर गोइंग टू बाय एक्सेसिंग योर ईमेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। अगर आईमैप आप यूज कर रहे हैं और आप अपने ईमेल एक ईमेल अकाउंट को चाहते हो मल्टीपल आप डिवाइस पे एज अ क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना तो आप आईमैप की सर्विस यूज करेंगे। अगर आपने पीओपी का यूज किया हुआ है, POP3 का, और अपने ईमेल अकाउंट को जैसे कि user2@gmail.com को अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है POP3 पर तो सिर्फ एक डिवाइस पर ईमेल एज अ ईमेल क्लाइंट लॉगिन कर सकते हो। लेकिन मल्टीपल्स ऑफ क्लाइंट पे लॉगिन करना है तो आईमैप के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। तो दोनों में बेटर कौन सा पड़ा हमारा यहाँ पे, आईमैप पड़ा इन कंपेयर ऑफ पीओपी ईमेल को रिसीव करने में। याहू की सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हो मिलती है, AOL की सर्विस मिलती है, जीमेल की सर्विस मिलती है अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए और ईमेल क्लाइंट को सपोर्ट देने के लिए। इसके अलावा
आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पोर्ट नंबर वगैरह मैंने बता ही दिया। अब मेन चीज़ आ जाता है कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेना है, आउटलुक इंस्टॉल कर लेना है। एमएस ऑफिस का 2010, 13, 16, 19 कोई भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, आप इसको ओपन करोगे। ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका यहाँ पे डिटेल कुछ होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखो नेक्स्ट किया, आउटलुक को पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेट अप आउटलुक टू कनेक्ट टू एन ईमेल अकाउंट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, डू यू वांट टू सेट अप आउटलुक टू इंटरनेट। अगर आप यस कर देते हो तो डायरेक्टली आप किसी भी जीमेल सर्विस को या याहू की सर्विस को यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कर दोगे और ईमेल वगैरह डायरेक्टली वो कन्फिगर हो जाएगा। बट बैक करो, नो करो, नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे कह रहा है यूज आउटलुक, आप क्या करना चाहते हो, फिनिश करके। हमारे पास ऐसा आउटलुक सर्वर वगैरह खुद का कोई ऐसा तो है नहीं, तो हमें यही सर्वर यूज करना पड़ेगा। और या तो हम ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर लें या तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करके करें, और हम बताएं कि हम ये सर्वर यूज कर रहे हैं, ये हमारा डेडिकेटेड सर्वर है, पीओपी आई मैप के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है, आउटलुक एक्सचेंज के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है। क्या है, तो हमारा पीओपी आई मैप है। नेक्स्ट करेंगे तो हमें एक एक चीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। देखो पीओपी 3 है, आई मैप है, जिस पे भी आप कॉन्फ़िगर करो। अगर पीओपी पे करोगे तो थोड़ा सा कम एडवांटेजेस मिलेगा, आई मैप पे करोगे आप तो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। हम आपके सामने एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं और फिर उसको एक क्लाइंट की तरह लॉग इन करते हैं। तो मैं इसको अभी करता हूँ रिमेनिंग, या तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, अभी मैं बिल्कुल यहाँ से दिखाऊंगा। तो हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर हम यहाँ पे लिखते हैं gmail.com। ओके, मैंने लिख दिया gmail.com। अब यहाँ पे मैं एक नया ईमेल क्रिएट कर सकता हूँ। ये हमारा एक ईमेल आईडी है ESST2097, हम चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए आईडी है और स्टूडेंट लोग इसको यूज करते हैं जब भी ऑनलाइन क्लास चलती है। तो यहाँ पर देखो क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे आ जाते हैं। अब फॉर माई सेल्फ या टू मैनेज माई बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप इसको यूज करें, या तो फॉर माई सेल्फ के लिए यूज करें। अभी हमारे पास जो सर्विस है वो माई सेल्फ के लिए है, तो मैंने यहाँ पे माई सेल्फ यूज कर लिया। माई सेल्फ के बाद पूछ रहा है यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम बताओ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ईमेल, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ IT, कैपिटल में मैंने लिखा IT, और लास्ट नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट। ओके, ये नाम कुछ भी आप दे सकते हो। और यहाँ पर आप देखो IT का ये एक आईडी क्रिएट हो गया। आप इसके अलावा यहाँ से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक IT 2021 मैंने 2 बार किया, या IT सपोर्ट SUPPORT, ये तो मिलेगा नहीं, आप चेक कर सकते हो, ये अवेलेबल नहीं होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे ये फेल हो जाएगा। तो IT सपोर्ट यहाँ से नहीं होगा, क्या फायदा इसको वो करने से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IT सपोर्ट, क्या लिख दूं यहाँ पे, 000 IT सपोर्ट 0002। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ, कोई भी एक पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया, और फिर यहाँ पे मैं उस पासवर्ड को, उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लें, या जो भी है, द यूजर नेम इज नॉट अलाउड। अच्छा, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2021 और 2। ओके, अब देख लेते हैं यूजर डज नॉट अलाउड, चलो यही उठा लेते हैं जो भी है। ओके, SIT81136। ओके, तो मुझे इसको नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको भूल जाऊंगा तो लॉगिन भी नहीं होगा। मैंने यहाँ से ये कर दिया। ओके, उसके बाद हम यहाँ से कर लेंगे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ से नंबर पूछेगा, और यहाँ से रिकवरी ईमेल पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो आज की जो डेट है वो 11 है, मंथ आपका जो भी है, मान लिया मैंने मार्च ले लिया, और यहाँ पे 2000 मैंने ले लिया। आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल वॉट जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, इसको सेलेक्ट करो। अपना फ़ोन नंबर और जो भी देना चाहते हो यहाँ से आप दे सकते हो। ओके, और इसके बाद आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वी आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन, वाई वी आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन टू फॉर सिक्योरिटी पर्पज, और यहाँ से आपको क्या कर देना है, एग्री कर देना है। तो अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर वहां पे वेरीफाई कर लेना, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं होगा। ओके, बिना वेरीफाई किए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सारी चीजें वेरीफाई कर लेना है A to Z, और उसके बाद ये अकाउंट क्रिएट हो रहा है। क्रिएट हो जाने के बाद इसी अकाउंट को हम ईमेल सर्विस एज ए यूज करेंगे। ओके, यानी कि इस अकाउंट को @gmail.com,
इस अकाउंट को हम लोग यूज करने वाले हैं। ये अकाउंट टेम्परेरी मैंने बनाया है, थोड़े समय बाद जैसे ही आपका ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होगा इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट ईमेल नहीं हो सकता कभी भी, और इस पे कभी भी आप लोग मैसेज वगैरह नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं इसी पे मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं इसको तुरंत डिलीट कर दूंगा। मैसेज के लिए आप इंस्टाग्राम या जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल है या कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स क्लियर करने हैं वो पूछ सकते हो आप लोग। तो अभी देखो फिलहाल यहाँ पे वेरिफिकेशन चल ही रहा है, देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। तो ये आप देख सकते हो आपका ईमेल अकाउंट लॉगिन हो गया, और लॉगिन हो जाने के बाद ये जो मेरा चैनल है अब इसको सब्सक्राइब ऐसे करना होता है आप लोगों ने। अच्छा ये लॉगिन भी नहीं है, तो इसको अभी तो एक सब्सक्राइबर बढ़ाने वाला हूँ मैं। ओके देख लेते हैं। अभी देखो लॉगिन हो गया, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन यहाँ से दबा सकते हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, एक मोटिवेशन मेरे को मिलेगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक ईमेल आया हुआ है, ये गूगल की तरफ से ईमेल है। वेलकम मैसेज होता है जब भी आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हो ईमेल को डिलीट करने के लिए, ये सब है। ईमेल वगैरह को मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि ईमेल वगैरह सब लोगों को चलाने आता है। अगर आपको नहीं आता है तो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये देखो प्राइमरी मैसेज जो भी आपको आएंगे यहाँ पे मिलेंगे। आप अपने ईमेल को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कस्टमाइज योर इनबॉक्स। इनबॉक्स को कैसा दिखाना चाहते हो, इस पे क्लिक करके उसकी सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी मतलब सोशल आइकन्स, या आपने अपने अकाउंट को फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे कनेक्ट कर रखा है तो उससे सारे ईमेल मैसेजेस यहाँ पे रिसीव होंगे। प्रमोशन यानी जो भी एडवर्टीजमेंट के मैसेजेस होंगे वो सब यहाँ पे रिसीव होंगे। तो आप प्राइमरी पे आ जाओ और देखो यहाँ पे ये सब सेटिंग्स वगैरह जो भी दिया हुआ है ये सारे ऑप्शन है। इनबॉक्स में मैं दोबारा से आ जाता हूँ। स्टार्ट मैसेज में आप उन मैसेज को हाईलाइट कर सकते हो जो मैसेजेस आपको कभी ज़रूरत हो पढ़ने के लिए या जो कुछ भी है। और ईमेल सेंड वगैरह कैसे होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सेंड आइटम में वो सारे सेंड मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। ड्राफ्ट में अगर कोई मैसेज आपने किसी को सेंड करने के लिए किया था बट आपने सेंड नहीं किया तो वो आप ऑटोमेटिक ड्राफ्ट में सेव हो जाएंगे। और जो भी मैसेज आप डिलीट करते हो तो ऑटोमेटिक वो देखो यहाँ पे ट्रैश के अंदर मिलेंगे, जो कि ट्रैश इधर कहीं होगा। यहाँ पे स्पैम है, ये बिन है, बिन के अंदर डिलीटेड मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पे अभी देखो ओपन हो रहा है। आई डोंट नो कि इतना इंटरनेट स्लो कैसे चल रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद ड्राफ्ट वगैरह का डिटेल हो गया। बिन में आप वो मैसेज देख पाएंगे जो भी आपने डिलीट किया था, जैसे ये मैंने अभी डिलीट किया था, इसको जब भी चाहे यहाँ से डिलीट फॉर एवर, या तो इसको दोबारा से मूव टू और यहाँ पे हम इनबॉक्स में दोबारा कर सकते हैं। तो दोबारा आप देखोगे इनबॉक्स में आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है, यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो। स्टार्ट मैसेज में अगर आपने यहाँ से कर लिया तो देखो ये चीज़ क्या होगा, यहाँ पे भी डिस्प्ले कर जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया। ओके तो जो इंपॉर्टेंट मैसेज है जो इस तरीके से आप यहाँ से यूज कर सकते हो। आपको सभी लोगों को पता है हैंगआउट वगैरह गूगल का टूल है, यहाँ से डायरेक्ट वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो किसी को भी, और मीटिंग वगैरह यहीं से स्केड्यूल करके ज्वाइन कर सकते हो। आप फ्री में अगर किसी को ट्रेनिंग देना चाहते हो, मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हो, जो कुछ भी है, तो आप यहाँ से ये गूगल की फ्री सर्विस है यूज कर सकते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पे आ जाओगे तो आप अपने अकाउंट की डिटेल चेक कर पाते हो। अपने अकाउंट पे सिक्योरिटी लगाना है जो कुछ भी है तो यहाँ से आप मैनेज करोगे, मैनेज अकाउंट में जाकर। चाहे आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद आप अगर कंपोज पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से ईमेल मैसेज सेंड कर पाते हो, जैसे कि मेरे को सेंड करना है इस बंदे को मैसेज जो कि ये है। ओके तो मैं खुद को ही सेंड कर रहा हूँ। अब रेसिपेंट में मैंने इसको डाल दिया, सब्जेक्ट मैं भेजना चाहता हूँ दिस इज द ट्रायल मैसेज ओके फॉर IT फ्रॉम IT सपोर्ट टीम, फ्रॉम IT सपोर्ट टीम। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर जो जो थोड़ा सा कैपिटल लेटर वगैरह सब यूज करेंगे तो और विजिबिलिटी होगा। जैसे यहाँ पे देखो गूगल कम्युनिटी का आया हुआ है ना, तो गूगल कम्युनिटी टीम ऐसे करके, तो यहाँ पे ये है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज एडम फ्रॉम, है ना, USA। एंड जो भी आप मैसेज सेंड करना चाहते हो, दिस इज द टेस्ट मैसेज, दिस इज द टेस्ट मैसेज फॉर न्यू एक्सचेंज सर्वर, जो भी आपने मैसेज लिखा, ये बॉडी हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेडर हो गया, मतलब कि ये कंटेंट
रेसिपेंट और किसको भेजना है क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। अब नीचे आप देख सकते हो डायरेक्ट सेंड ऑप्शन है, अगर कुछ यहाँ पे अटैच करना चाहते हो उसको अटैच कर सकते हो, फाइल वगैरह इमोजी वगैरह जो कुछ भी, गूगल ड्राइव से कोई बड़ी फाइल वीडियो वगैरह सेंड करना चाहते हो उसको कर सकते हो, फोटो वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो उसको कर सकते हो, या आप कोई सिग्नेचर वगैरह यहाँ से सेंड करना चाहते हैं तो सिग्नेचर पेन का, अगर आपके पास डिजिटल पेन है तो यहीं से सिग्नेचर कर सकते हैं। ओके, तो मैनेज सिग्नेचर में जाकर ये सारी चीज़ें कर लेंगे, इजिली आप ये सारा काम कर पाते हो। और फिर यहाँ से जैसे एक फाइल अटैच करनी है तो मैं अटैचमेंट पे आ जाऊँगा, और डेस्कटॉप पे जैसे मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक फाइल जो कि एक्स वाई जेड करके, ओके, एक्स वाई जेड पे मैंने क्लिक कर दिया, आई डोंट नो ये क्या फाइल है, और ये चीज़ मैंने इसको सेंड कर दिया। सेंड कर देने के बाद देखो इसने मैसेज तुरंत पास कर दिया, और ये एक अटैचमेंट फाइल है। अब इस फाइल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या तो यहाँ से व्यू करके देख सकते हो। तो ये सिस्को की फाइल है और ये इस तरीके से है। तो मैंने सेंड करा और मुझे ही रिसीव हो गया। तो आप खुद को भी ईमेल सेंड कर पाते हो, या ऐसे ही आप किसी का भी ईमेल आईडी वहाँ पे डाल दोगे तो उसको वो मैसेज सेंड हो जाएगा। तो ये तो रहा जीमेल की बात। अब इस जीमेल में अगर आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ये क्या-क्या चीज़ें माँग रहा है। सबसे पहले ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा दूँ या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाऊँ? दोनों तरीका सेम है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पे देखना चाहते हो देख लो। अगर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया तो ईज़िली सब कुछ आप क्लियर कर पाओगे, समझ पाओगे क्या है, कैसे है, और कंपनी के ईमेल को कॉन्फ़िगर कर पाओगे। बट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नहीं करते हो, ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करते हो, तो आप बहुत आसानी से अपने ईमेल अकाउंट को लॉगिन कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे दोनों लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो हमें क्या-क्या चाहिए होगा यहाँ पे? अपना ईमेल एड्रेस, अपना नेम और अपना पासवर्ड। तो मेरे पास ये ईमेल एड्रेस है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ से इसको कर दिया ईमेल एड्रेस में ऐड। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया IT-SUPPORT, IT सपोर्ट टीम। ओके, ऐसे मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मैं जो भी इसका है वो दे देता हूँ, और इस पासवर्ड को देने के बाद मैं पासवर्ड को देने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करूंगा ऑटोमेटिक ये लॉगिन होके मेरे को सब कुछ ओके करके दे देगा। उसके बाद हम आउटलुक चला पाएंगे। तो ये आपकी पहली कॉन्फ़िगरेशन थी जो कि ऑटोमेटिक लॉगिन था। अब आपको अगर कुछ एरर आता है तो स्क्रीनशॉट लेकर मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना लॉगिन का, और उसका मैं ट्रबल शूटिंग आपको बता दूंगा क्या एरर है। ये 1 से 2 दिन तक मैं सपोर्ट दे पाऊंगा इस वीडियो के देखने के बाद। तो तुरंत आप मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लेना और वहां पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर देना अगर आप ऑटोमेटिक लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो। हमेशा याद रखो ऑटोमेटिक लॉगिन करने जा रहा हो अपने ईमेल क्लाइंट को या ईमेल सर्विस को तो उस पे जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है वो डिसेबल होना चाहिए। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो यहाँ पे पासवर्ड सही डालेंगे तो भी वो बार बार पासवर्ड गलत बताएगा, तो उस चीज को आप रिमूव कर देंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन करने के बाद आप उसको फिर से इनेबल कर लेंगे, कोई इशू नहीं। फिर यहाँ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट करता हूँ पीओपी आईमैप के थ्रू मेरे को कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो वहां से प्रोफाइल था उसने वहीं से उठा लिया। ओके, तो कुछ प्रोफाइल उसने उठा लिया, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे पीओपी उठा लिया तो मैं यहाँ पे आई मैप कर देता हूँ। ओके, या तो पीओपी आप रहने दो। पीओपी क्या कह रहा है, सिंगल डिवाइस पे लॉगिन करेगा। अगर इस ईमेल क्लाइंट को एज अ मल्टीपल्स ऑफ डिवाइस पे यूज करना चाहते हो तो आप इसको क्या कर दोगे, आई मैप पे ले लोगे। आई मैप लेने के बाद आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे इनकमिंग मेल सर्वर यूज करना है। तो इनकमिंग मेल सर्वर हमारा क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया POP3, तो IMAP या POP जो भी लोगे, अगर आप POP ले रहे हो तो pop.gmail.com आप यूज़ करना, और अगर IMAP आप ले रहे हो तो imap.gmail.com। तो मेरा है यहाँ पे imap.gmail.com। ओके, और यहाँ पे smtp. ये भी हमारा gmail.com है, तो मैंने ये दोनों यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है। यूज़र नेम हमेशा याद रखो कि जो आपका ये ईमेल एड्रेस होता है इसका जो स्टार्टिंग का इतना डिजिट होता है ये यूज़र नेम ऑटोमेटिक होता है। आप चाहो तो पूरा रखो, आप चाहो तो इतना रखो। ओके, तो ये यूज़र नेम होता है, और इसका जो पासवर्ड होता है आप यहाँ से दे सकते हो कि जो भी आपने ईमेल एड्रेस का पासवर्ड है उसको यहाँ पे आपने दे देना है। उसके बाद रिमेंबर पासवर्ड रख लो, और आप यहाँ पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद रिक्वायर्ड लॉगिन यूजिंग सिक्योर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ओके,
ये चीज़ नहीं, बल्कि आप यहाँ से मोर सेटिंग पे आ जाओगे और जो मैं आपको बता रहा था एसएसएल और टीएलएस की सिक्योरिटी, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको इनेबल करनी है। माई आउटगोइंग ईमेल सर्वर इंक्रिप्शन अलाउ कर लो, ये जरूर आप सॉरी यहाँ पे जरूर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट का जो भी है ऑप्शन अलाउ कर लेना। और उसके बाद आप एडवांस पे आ जाओगे। एडवांस पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, जैसे आपने अगर एसएसएल लिया हुआ है तो देखो आई मैप के लिए क्या है 993 है। अगर आपने टीएलएस यहाँ पे लिया हुआ है तो इसके लिए 143 है। टीएलएस के साथ अगर आप जाते हो तो इनसिक्योर हो जाता है, और एसएसएल के साथ अगर आप जाते हो तो ये सिक्योर हो जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे बाय डिफॉल्ट हमारा टीएलएस यहाँ पे वर्क कर रहा है और 25 ही है, लेकिन हमें क्या करना है एसएसएल पे 993, और यहाँ पे हमारा जो एसएमटीपी का था इसका पोर्ट नंबर हमें मैनुअली वेरीफाई करना है। तो जो एसएमटीपी का था वो 465 था, 465। ओके, 465 मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसका 587 भी आप कर सकते हैं इंक्रिप्शन के लिए, तो 587 ये एसएमटीपी का हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो, या तो इसको आप यूज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, इसको आप 25 बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, ऐसे रहने दो, और यहाँ से आके टीएलएस करो और यहाँ से आके एसएसएल करो। जो भी आप यहाँ से करना चाहो इसको भी अप्लाई कर सकते हो और इसको मैनेज कर सकते हो। यूज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंक्रिप्टेड कनेक्शन, तो यहाँ पे एसएसएल है, यहाँ पे एसएसएल। एसएसएल के साथ इसका जो पोर्ट नंबर था या इंक्रिप्शन के साथ ये आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये POP3 का था और मैंने यहाँ पे IMAP के लिए ये लगा रखा था और ये SMTP के लिए था। तो SMTP के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है 465। ओके, तो 465 हम इंक्रिप्शन के लिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ दोबारा से यहाँ पे, और अब यहाँ पे 465। अब देखते हैं क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जा रही है, कोई गड़बड़ी है। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो भी इसका ट्रबल शूटिंग मैं आपको बता दूंगा कैसे है। बस यहाँ पे देखते हैं, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो गुड, नहीं होता है तो ट्रबल शूटिंग भी हमें सीखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्ज जो कुछ भी है अभी सब कुछ ओके है। ओके, एंड आपको कर लेना ओके। और एक बार यहाँ से ओके कर लेने के बाद सारी चीज़ें हो गई। कुछ यहाँ पे बच्चा तो नहीं है, टेस्टिंग क्यों नहीं दे रहा है। मोर सेटिंग में आउटगोइंग हो गया, इनकमिंग हो गया और सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से आप कर सकते हो नेक्स्ट। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड आपने सिंपल ऐड कर लेना है। अब देखो यहाँ पे ये लॉगिन नहीं हो रहा है, मैंने पासवर्ड दोबारा से वेरीफाई किया और ये कर लिया। ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है बट पासवर्ड गलत बता रहा है। तो आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारा पासवर्ड गलत हो गया, जो कुछ भी है मैंने कैंसिल किया। अब यहाँ पे देखो IMAP की सर्विस यहाँ पे प्रोग्रेस दिखा रहा है। थोड़ा सा इसको टाइम दो, अभी क्या फिक्स करना है आपको मैं वो बता दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोग्रेस में। वैसे नहीं होएगा क्योंकि ऑलरेडी फेल है या चीज़ें एरर हैं, तो आपको आ जाना अपने ईमेल सर्वर पे दोबारा से, क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट और चेक कनेक्टिविटी वाज ब्लॉक्ड, साइन इन अटेम्प्ट वाज ब्लॉक्ड, है ना। मतलब कि साइन इन अटेम्प्ट ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हो गया, आइए आपको माई कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग पे आ जाते हैं। टेक एन एक्शन, प्रोटेक्ट योर अकाउंट नाउ, रिजॉल्व दिस इशू। ओके, टेक एन एक्शन। ये थर्ड पार्टी एक्सेस हो रहा है इसलिए कह रहा है कि रिव्यू दिस अकाउंट, और ये 3 डिवाइस आप, मैं यहाँ पे प्राइवेसी पर्पज की वजह से ये डिटेल नहीं दिखा सकता क्या है। और उसके अलावा आपको आ जाना है सिक्योरिटी पर, जो भी सेट करना है कर लोगे, और लेस सिक्योर ऑथेंटिकेशन यहाँ से टर्न ऑन कर देना है। ये टर्न ऑन कर दो। टर्न ऑन करने के बाद आपने ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्रिटिकल इशू अलर्ट एक और आ गया, मतलब जीमेल काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर अभी एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसको नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद हमें वो ऑथेंटिकेशन मैसेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लेस सिक्योरिटी जो वहाँ पे नोटिफिकेशन था वो मैंने ऑन कर दिया। ये देखो कंप्लीटली लॉगिन हो गया और यहाँ पे हमारा ये दोनों लॉगिन हो गया। ओके, तो आपने देखा ये SSL TLS के इनक्रिप्शन और सारी चीज़ें करा के मैंने लॉगिन कर दिया। मैंने सोचा अगर यहाँ पे फेल होता तो और भी कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलता। मैंने ओके कर दिया। अब हमारा आउटलुक यहाँ पे लॉगिन हो गया। आउटलुक लॉगिन हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो आपका ये इनबॉक्स है, इनबॉक्स में अभी डेटा अपडेट हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ना, सेंड एंड रिसीव, तो जो भी मैसेजेस होंगे वो यहाँ पे आपको आ जाएंगे। उसके बाद इसकी सारी सेटिंग्स कैसे यूज करनी है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे तमाम चीज़ें दी हुई हैं, अभी अपडेट हो रहा है। यहाँ पे देखो जीमेल का सारा फोल्डर डेटा आ जाएगा, ड्राफ्ट आउटबॉक्स, ये सारी चीज़ें। तो आई मैप है तो मल्टीपल्स ऑफ डिवाइसेस पे हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे अभी चल रहा है। जब तक इधर सिंक्रोनाइज हो रहा है फिर आपको यहाँ से न्यू ईमेल राइट करने का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू ईमेल में जाने के बाद टू किसको भेजना है, तो फॉर एग्जांपल मैं इस बंदे को भेजना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया। इसके अंदर देखो एक और ऑप्शन, यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शन, कॉमा लगा के स्पेस देकर आप ऐड करते जाओ, वो सारे अकाउंट ऐड होते चले जाएंगे, या एंटर करके ऐड करते जाओ। यहाँ पे सीसी में मैं अपने आप को ही ऐड कर देता हूँ। सीसी मतलब इसकी एक कॉपी भी उनको रिसीव होगा, हम जिसको सेंड कर रहे हैं वो, और जो जिसका यहाँ पे सीसी में डाल देंगे उसको एक कॉपी रिसीव होगा। तो डेमो मैसेज यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, जो भी आपका कंटेंट है वो सारे कंटेंट लिखने के बाद आप यहाँ पे देखो एड्रेस बुक। अगर आपके एड्रेस बुक में बहुत सारे लोगों की एंट्री हो सकती है कि कौन कौन लोग आपके एड्रेस बुक में हैं, ओके। अगर वो लोग हैं तो यहीं से डायरेक्टली उनको अटैच कर लोगे, अगर नहीं है तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे फाइल अटैच करनी है तो यहाँ से जाके जैसे XYZ की फाइल मेरे को अटैच करना है, मैंने यहाँ से अटैच कर दिया। और भी लोकेशन से आप जाकर यहाँ से ब्राउज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे ब्राउज करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सिग्नेचर मिल जाएगा, जैसे कि कोई भी सिग्नेचर आप ऐड करना चाहते हो। आप देखते हो कभी कभी कंपनी का जब ईमेल आता है तो उसमें पूरा लिखा होता है, तो यहाँ से न्यू ऐड करो और यहाँ पे 10 से 12 सिग्नेचर बना सकते हो। जैसे एडमिन के लिए या HR डिपार्टमेंट के लिए ये सिग्नेचर है, तो HR मैंने लिखा, सिस्को HR। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिग्नेचर डिटेल। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड अपना ऐड कर सकते हैं, अगर बना है, नहीं है तो बना भी सकते हैं। और यहाँ से फाइल अटैच कर देंगे। फाइल अटैच करने के लिए हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और सबसे नीचे XYZ ये मैंने अटैच कर दिया। अब देखो ये एक लोकेशन है, अब मैं इसको कर देता हूँ जस्ट एंटर। एंटर करके इसको जिधर भी लेकर जाना है, एंटर किया मैंने। यहाँ से एंटर करके जैसे ये हो गया। अब देखो ये चीज हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे मैटर लिख देता हूँ कि थैंक्स एंड रिगार्ड, जो भी ये मैसेज या जिनके भी नाम पे ये है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स मैंने लिखा। और मिस्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मिस्टर जो भी हैं ये HR उनका डिटेल। और वर्क एज अ या प्रोफाइल आप यहाँ पे लिख दोगे HR मैनेजर इन, सॉरी नॉट इन, एट sikolive.com, ओके। ऐसे लिखने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो और आप और बढ़िया से अटैच कर सकते हो। अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे ये चीज़ हो जाएगा। और ये थैंक्स एंड रिगार्ड थोड़ा सा बोल्ड कर दो आप, और मिस्टर शेष चौहान ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा और इधर कर सकते हैं। और ये पूरा ये थोड़ा सा और इधर कर दूं, ये थोड़ा सा और इधर, थोड़ा विजिबल अच्छा दिखेगा। और ये वर्ड हम यहाँ से थोड़ा सा सिग्नेचर टाइप ले लेते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो अपने लिए, और कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए मैंने ऐसे बना दिया। ये जो भी ये फॉन्ट आप ले लेंगे और यहाँ से ऐसे करके, जैसे ये फॉन्ट का कलर मेरे को चेंज करना है तो हम इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आई थिंक ऑटोमेटिक से आप यहाँ पे रेड कलर ले लो ऐसे, या जो भी है। उसके बाद आप इसको कर दो ओके। ओके करने के बाद अब आप जब भी यहाँ से सिग्नेचर ऐड करो, ये देखो सिग्नेचर ऐड हो गया। अब यहाँ पे जो भी आप मैसेज लिखोगे और जिससे भी सेंड करोगे, आप देखो यहाँ पे एक मैसेज रिसीव होगा, ओके। अब ये मैसेज जो रिसीव हुआ, अभी थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखते, देखो IT सपोर्ट, गूगल, क्रिटिकल एरर, ये सब मैसेज हैं। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक बार सेंड रिसीव कर लेंगे। सेंड रिसीव भी आने के बाद आप यहाँ से क्लिक कर दो, एक बार सेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस होएगा और जो भी आपका मैसेज होगा वो नया मैसेज या जो भी सिंक्रोनाइज हो जाएगा और रिसीव हो जाएगा आपको, ओके। देखो एक आ गया IT सपोर्ट का। अब इसके अंदर देखो पढ़ोगे आप तो कितना अट्रैक्टिव लुक आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरीके से आप अपना सिग्नेचर या जो भी कंपनी का लोगो है ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें आपने देखा यहाँ पे पूरा का पूरा कैसे हो गया और कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इनका बैकअप वगैरह कैसे यूज़ किया जाता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। तो आपने ईमेल सेंड और रिसीव करना देख लिया, स्कैन कैसे करते हैं मतलब सेंड रिसीव अपडेट कैसे करते हैं, यहाँ से आप देख लिए सेंड रिसीव ऑप्शन से। अब आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, रूल क्रिएट करना है। रूल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो। इस पे आने के बाद एक न्यू फोल्डर क्रिएट करो और यहाँ पे लिख दो जीमेल,
या आप लिख दो गूगल। ओके, कि गूगल का जितना भी मैसेज आए इस फोल्डर के अंदर आए। ओके, तो आप यहाँ पे देखो गूगल आ गया, तो आप यहाँ से आ जाओगे। गूगल को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इनबॉक्स पे ही रहो। इनबॉक्स पे रहने के साथ साथ आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है रूल। रूल में क्रिएट करने के बाद क्रिएट रूल, और क्रिएट रूल में आपको फ्रॉम फ्रॉम आईटी सपोर्ट से आपको कहाँ पे मैसेज रिसीव करना है, मूव टू फोल्डर, और कहाँ पे गूगल के उसमें, और किसका मैसेज रिसीव मतलब वो करना है गूगल में, है ना। इसके सारे मैसेजेस को आपने वो करना है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से एडवांस फोल्डर ब्राउज कर सकते हैं, जो कुछ भी है, बट इसको मैं कैंसिल करता हूँ। मैं आ जाता हूँ इस मैसेज पे। इस मैसेज पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे देखो रूल और क्रिएट रूल। अब मैंने किसके लिए यूज किया, सिक्योरिटी अलर्ट गूगल के लिए, यहाँ पे है ना, फ्रॉम फ्रॉम गूगल। गूगल का जितना भी मैसेज है ये कहाँ को मूव हो जाए, गूगल के फोल्डर में ऑटोमेटिक। और यहाँ से आप जैसे ही ओके करोगे और यहाँ से रन करके ओके करोगे, ऑटोमेटिक यहाँ के सारे मैसेज गायब हो जाएंगे और ये गूगल के अंदर। अब दोबारा कोई भी क्रिटिकल मैसेज आएगा तो वो गूगल नाम के फोल्डर में ही आपका रिसीव होगा। तो ये आपने देख लिया कितना एडवांस लेवल पे मतलब ये है। यानी कि आपकी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एचआर है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, उनका फोल्डर बना के उनके एक मैसेज को आप रूल क्रिएट कर दो और उसके अंदर ऑटोमेटिक 1000 2000 10,000 मैसेज एक फोल्डर के अंदर आपका इनबॉक्स में भरा पड़ा है। आपको फिल्टर करना पड़ता है, फेसबुक का मैसेज किधर है, इंस्टाग्राम का मैसेज किधर है, तो आप यहाँ से फिल्टर करके उन सारे मैसेजेस को आप डिलीट कर सकते हो और उन पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो जैसा चाहिए वैसा। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल की सेटिंग यहाँ पे हो जाती है। कंपनी के अंदर ये सारी चीजें करना पड़ सकता है आप लोगों को। इसके अलावा मान लिया गूगल को रिप्लाई करना है तो यहाँ रिप्लाई है, रिप्लाई ऑल सभी लोगों ने करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फॉरवर्ड करना है तो यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हो कि एज इट इज यही ईमेल आपको किसी को फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ से देखो जो भी चीजें थी उसी के साथ ये क्या कर लेगा, अगले को ट्रांसफर कर देगा। इतना कर लेने के बाद अब फॉरवर्ड मैसेज को अगर ड्राफ्ट में डालना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो इसको आप जैसे ही कैंसिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कैंसिल करने के लिए यहाँ पे सिग्नेचर, एड्रेस बुक और ये सब दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो हम आ जाते हैं इनबॉक्स पे और इसको मैंने ऊपर ही जस्ट ऑप्शन था कैंसिल का तो उसको हटा दिया। अब ड्राफ्ट में आप चेक करोगे तो एक ईमेल पड़ा होएगा, नहीं है? ओके, तो यहाँ पे ड्राफ्ट में नहीं ईमेल पड़ा हुआ है। तो फॉरवर्ड में जब भी आपको पता चला कि ये फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पे देखो डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड जैसे ही आप करोगे शायद ड्राफ्ट में अभी आ जाना चाहिए। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कुछ ऐसा तो नहीं रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे रिसीव हो। चलो वो देख लेंगे हम बाद में। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम यहाँ से आ जाते हैं होम पे दोबारा से, और होम पे दोबारा से आने के बाद तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं रूल वगैरह क्रिएट करना हो गया, सिग्नेचर आपने देख लिया ऐड करना कैसे होता है। इनके बैकअप की बात करी जाए, बैकअप के लिए हमें क्या करना होता है, फाइल में आना होता है और यहाँ पे देखो अकाउंट सेटिंग दिया हुआ है, क्लीन दिया हुआ है और ये सारी चीज़ें, और ओपन एंड एक्सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये तमाम तरीके की सेटिंग दिया हुआ है। और भी यहाँ पे अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से जाकर ऐड न्यू अकाउंट कर सकते हो, या जो भी चीज़ें यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है कर सकते हो। तो अभी अगर मैं यहाँ से इस अकाउंट को डिलीट करने की बात करूँ या सेटिंग की बात करूँ, जो कुछ भी है तो सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। फाइल में आने के बाद अकाउंट सेटिंग पे आने के बाद अकाउंट सेटिंग ओपन कर लो, इस तरीके से आ जाएगा और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ओके, डेटा फाइल आप देख सकते हो कि सी यूजर ऐप लोकल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, इसके अंदर आपका यूजर मतलब यूजर सेस ऐप डेटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसके अंदर लॉगिन है। ओके, तो इस लोकेशन पर जाने के बाद देख सकते हो डॉट ओएसटी का फाइल है, मतलब ऑफलाइन स्टोरेज टेबल। यहाँ पे आपका बैकअप स्टोर होता है, यानी जितने भी आपके ईमेल के डेटा होंगे वो आपके लोकल कंप्यूटर के इस लोकेशन पर आकर स्टोर हो रहे होंगे आउटलुक के अंदर। ओके, आप चाहो तो इस लोकेशन को चेंज कर सकते हो, है ना, इसको रिमूव कर सकते हो या ओपन फाइल लोकेशन को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो ये आपका लोकेशन आ जाएगा। ओके, तो ये लोकेशन पे आप देख सकते हो आपका पूरा डेटा है और ये लगभग में 16 MB का डेटा है। जो भी आपका काम होता रहेगा यहाँ पे सेव होता रहेगा। आप जब भी इसको रिकवर करना चाहें रिकवर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ से पहले बैकअप बना के डेस्कटॉप पे रख लूं और एक बार रिकवरी दिखा दूं, फिर यहाँ से अकाउंट डिलीट कैसे करते हैं फाइनली लास्ट में मैं दिखा दूंगा। ओके, अब यहाँ से मैं फाइल पे आ गया,
ओपन एंड एक्सपोर्ट पे आ गया और यहाँ पे देखो दिया हुआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आने के बाद मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, सबसे पहले एक्सपोर्ट टू अ फाइल, एक फाइल के फॉर्म में पहले एक्सपोर्ट करूंगा, कहीं पे रखूंगा। रखने के लिए मैं नेक्स्ट करता हूँ और .pst का एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है। और आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हो, तो आपका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ईमेल का, इसको सेव करना है, मतलब सेव कहीं बैकअप बनाना है या जो कुछ भी है, तो बिल्कुल इंक्लूडिंग सब फाइल फोल्डर या पर्टिकुलर एक फोल्डर को लेना है। ये तो मैं पूरा का पूरा ईमेल का या इनबॉक्स का उठा लेता हूँ, ओके। नहीं तो पूरा ईमेल का मैं ले लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ, ब्राउज करने के बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैं लिख बैकअप नाम से ये है, उसी पे मैं रहने देता हूँ। तो उसके बाद मैं कर दिया ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ फिनिश, ओके। मैंने यहाँ से कर दिया फिनिश। फिनिश करने के बाद पासवर्ड पूछ रहा है, अगर चाहे तो आप दे दो, अदरवाइज रहने दो। फिनिश कर दिया, उसके बाद यहाँ से मैं आ गया इनबॉक्स पे। इनबॉक्स पे आने के बाद मैंने ये जितने भी मैसेजेस थे सभी को डिलीट कर दिया। ये मैसेज डिलीट कर दिया, ये मैसेज, ये मैसेज और ये मैसेज। इसके अलावा यहाँ से जो भी था जीमेल के अंदर जो बिन था, बिन के अंदर ये सारे मैसेज आएंगे, यहाँ से भी मैंने डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। आप देख लो A to Z, मतलब मैंने रिसाइकल बिन में भी नहीं छोड़ा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से फाइल पे आना है, ओपन एंड एक्सपोर्ट पे आना है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे आना है, इंपोर्ट करा लेना है आपके फाइल को, ओके। जो सेटिंग मैं दिखा रहा हूँ वही सेटिंग यूज करना है। और यहाँ से .pst की फाइल है और यहाँ से ब्राउज कर लो, कहाँ पे आपकी फाइल थी, आपके डेस्कटॉप पर थी। डेस्कटॉप पर ये देखो बैकअप नाम से डेटा है, ओपन करो और यहाँ से रेप्लिकेट जो कुछ भी है बाय डिफॉल्ट रहने दो और जहां से डेटा डिलीट हुआ था वहीं से ओके कर दो। आप दोबारा से इनबॉक्स के अंदर आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको 4 की 4 फाइल यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ऑफलाइन आप यहाँ से स्टोर कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को और ये पूरा का पूरा बैकअप शेड्यूल और ये सारी चीजें कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बैकअप और सिग्नेचर, ईमेल, ये सारी चीजें पता चल गई। एड्रेस बुक के अंदर आप आ सकते हो, एड्रेस बुक यहाँ से चाहो तो फाइल में आकर न्यू एंट्री कर सकते हो। न्यू एंट्री में कॉन्टैक्ट बनाना है, ग्रुप बनाना है, तो मान लिया कॉन्टैक्ट बनाना है, इस जीमेल के अंदर बनाना है तो इस पे बना, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉर दिस कंप्यूटर, ओके कर लो। और यहाँ से आपको आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉन्टैक्ट बनाना चाहता हूँ एडमिन के लिए। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं वो यहाँ से सेव कर सकते हो, जॉब टाइटल, डिटेल, ईमेल और इन सब का क्या है। और ईमेल मान लिया कि मैंने यहाँ पे जो भी है टाइटल, टाइटल कुछ भी दे दिया, ओके कर दिया। ईमेल आईडी मैंने ये उठा के दे दिया, ओके। तो देखो इसका प्लस पॉइंट क्या आपको मिलेगा, ईमेल ये सब देने के बाद ओके कर दिया, आपका यहाँ पे ऐसे ही एक पूरा एडमिट कार्ड बन जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा इस तरीके से, और इसको सेव एंड क्लोज कर देना है, ओके। सेव एंड क्लोज करने के बाद देखो एडमिन का हो गया। अब जब भी कभी आप नया ईमेल राइट करोगे ना और आप यहाँ से एड्रेस बुक में आ जाओगे तो देखो एडमिन है, एडमिन को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डबल टैप कर दो, यहाँ पे टू में आ जाएगा, ये ओके कर लो, ये देखो आ जाएगा। आपको एड्रेस बुक का भी यूज करना, यहाँ से सारी चीजें आ जाएंगी। आई थिंक मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर करा दिया जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स था और ये सारी चीजें। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है आउटलुक डिलीट कैसे करते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे सेटिंग्स वगैरह हैं, है ना, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास अब तो बचा नहीं है। फाइल्स में आ जाते हैं, एक बार अकाउंट सेटिंग में आ जाते हैं, यहाँ पे आरएसएस फीड को, जैसे कि आप कोई ऐसे न्यूज़ डेली पढ़ते हो जो कि एमएसएन की न्यूज़ हो सकती है, आरएसएस लिंक्स जो होते हैं जैसे न्यूज़पेपर्स हो गया, बहुत सारे दैनिक जागरण .com या टाइम्स ऑफ इंडिया .com, इस तरीके जितने भी हैं उनको यहाँ से जाकर उनका एक न्यूज़ फीड बना सकते हो यहाँ से, और उनका एड्रेस ऐड कर सकते हो। तो एक न्यूज़ फीड मैसेज भी आपको यहाँ पे बगल में मिलता रहेगा, डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी उसके वेबसाइट पे कुछ अपडेट होगा, तो उसको भी आप रीड कर सकते हो। तो ये सिंपल, जैसे कि आपको कोई फेवरेट वेबसाइट है जिसका अपडेट देखना चाहते हो, बट वो आरएसएस सपोर्ट वेबसाइट होना चाहिए जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टिंग और ये सब चीज़ें दिखाती हो, तो उससे रिलेटेड आप वहाँ पे अपडेट ले सकते हो, ओके। तो तमाम चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। आई थिंक कि आपका ईमेल अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फाइनली आपको यहाँ पे आ जाना है, अकाउंट की सेटिंग पे आ जाना है और यहाँ से अकाउंट डिलीट करना है, तो रिमूव कर दो और यहाँ से ओके कर दो। लेकिन ये कह रहा है कि अभी डिलीट नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, डेटा फाइल में आने के बाद आपको एक न्यू एंट्री कर लेना है। न्यू एंट्री आप यहाँ से जैसे आउटलुक 1 का कर लोगे और इसको एज अ सेट एज डिफॉल्ट कर दोगे। ओके कर लेने के बाद दोबारा से आप आउटलुक ओपन करोगे और यहाँ से जब भी रिमूव पे क्लिक करोगे तो आपका रिमूव हो जाएगा। मतलब कह रहा है कंफर्मेशन के लिए कॉपीड और ये सारी चीजें हो गई हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अभी एक बार, हाँ ये चीज हो गया।
अब ईमेल पे आकर आपको क्या कर लेना है, यहाँ से रिमूव कर लेना है। बट एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से रीस्टार्ट कर देता हूँ। इसको भी मैंने बंद कर दिया। दोबारा से मैं आउटलुक ओपन करता हूँ। ये हो गया। क्योंकि वो पहली बार में जहाँ पे लाइव आपका एक्सेस हो रहा होता है वहाँ से डायरेक्टली उसका कनेक्शन होता है, इस वजह से वो डिलीट नहीं होता। बट अब यहाँ से अगर आप करोगे तो फाइनली देखो, जैसे मैं यस करूँगा डिलीट हो जाएगा। बट इसको मैं 1-2 दिन सेव करके रखता हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ सकते हैं, और उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर रहा और जो भी चीज़ें आपकी क्वेरी रही तो मैं इसी की सेटिंग के साथ उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मैं वेट करूंगा 2 से 3 दिन। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी आती है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर कर दूंगा। गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपका शेयर सपोर्ट मेरा बहुत बड़ा एक मोटिवेशन का कारण हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी, और बहुत एडवांस लेवल की वीडियो बन रही है, और वो बहुत एडवांस लेवल की आज के ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर बन रही है। मैं टॉपिक को डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि एक सस्पेंस में रखना है उसको। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में भी संडे या जब भी देखते हैं, एक हफ्ते के अंदर ही आ जाएगी। थैंक यू सो मच।